गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है मीठा संगीत। पाठ नंबर 5, पेज नंबर 14। पाठ नंबर 5, मीठा संगीत। मैं पढ़ती हूँ बच्चों, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में देखकर पढ़िए। ठीक है। आज हम पाठ देखेंगे मीठा संगीत। ठीक है बच्चों, देखिए। रामपुर एक सुंदर गांव था। एक रोज़ गांव में एक बांसुरी वाला आया। उसकी बांसुरी से मीठा संगीत निकलता था। उसे बजाते सुनकर लोग चारों ओर से इकट्ठे होते थे। लोग बांसुरी वाले से और उसके मीठे संगीत से खुश थे। लोग कहने लगे, कितनी मीठी बांसुरी है। भीड़ में एक शरारती लड़का था। उसका नाम था राधे। उसने मन ही मन में सोचा, लोगों को बांसुरी का संगीत मीठा कैसा लगता है। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। ये लोग और बांसुरी वाला सभी झूठे हैं। जब रात के 2 बज गए तब बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने उनसे कहा, भाई जी, आपकी बांसुरी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यह सुनकर राधे ने मन ही मन सोचा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। बांसुरी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद नहीं आया। रात को बांसुरी सिरहाने रखकर बांसुरी वाला सो गया। राधे नहीं सोया था। उसने चुपके से बांसुरी उठा ली और उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। गुस्से में वह बांसुरी गांव के बाहर फेंक आया। सवेरा होते ही लोग और बांसुरी वाला बांसुरी के गायब होने से दुखी हुए। तब राधे बोला, कल रात मैंने बांसुरी को चाटा तो कोई मिठास नहीं महसूस हुई, इसीलिए मैंने उसे गांव के बाहर फेंक दिया। यह सुनकर लोग राधे की बेवकूफ़ी पर हैरान रह गए। ठीक है बच्चों, अब हमने ये पाठ पढ़ लिया है। अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए, हमारे पाठ का नाम है मीठा संगीत। मीठा का अर्थ क्या होता है? मधुर, जो सुनने में बहुत ही मधुर हो, इसीलिए उसे मीठा संगीत कहते हैं। लेकिन इस पाठ में एक लड़का है, उसे गलतफहमी हो गई है और उसे लगा कि मीठा संगीत यानी कुछ स्वाद में मीठा होता है, इसलिए उसने गलत अर्थ निकाल दिया था। एक गांव था, उस गांव का नाम था रामपुर। रामपुर। गांव बहुत ही सुंदर था और उस गांव में एक बांसुरी वाला आया और बांसुरी से वो बहुत ही मीठा संगीत सुनाता था। चारों ओर सारे लोग इकट्ठा होते थे और मंत्रमुग्ध होकर वो बांसुरी की धुन सुनते थे। इतना अच्छा वो बांसुरी वाला बांसुरी बजाता था कि लोग बहुत दूर दूर से उसकी बांसुरी का संगीत सुनने के लिए आते थे। मीठे संगीत से वो बहुत लोग खुश थे और लोग कहने लगे कि कितनी मीठी बांसुरी है। वो बांसुरी की प्रशंसा कर रहे थे। ये सारा एक लड़का देख रहा था और इस भीड़ में, ये सारे लोगों के भीड़ में बच्चे भी थे और बड़े आदमी भी थे, औरतें भी थे। तो ये सारे लोग वो बांसुरी सुनाते थे। बांसुरी जब वो एक लड़का है ना, वो बांसुरी बजाता था तो वो सारे लोग देखते थे। और इसी भीड़ में एक शरारती लड़का था।
और उसका नाम था राधे। उसका नाम था राधे। उसने मन ही मन सोचा, वो सोचने लगा कि चारों लोगों को बांसुरी का संगीत मीठा कैसे लगता है। उसे तो समझ में नहीं आता। मीठा तो उसे एक ही पसंद है कि खाने की चीज़ होती है वो मीठी होती है, लेकिन बांसुरी से मीठा संगीत कैसे सुनते हैं, मीठी बांसुरी कैसी होती है, ये उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसने क्या कहा, उसने मन ही मन सोचा कि बांसुरी का संगीत मीठा कैसे लगता है। उसे सवाल उसके दिमाग में आ गया कि कैसे वो बांसुरी का संगीत मीठा कैसे लगता है। तो उसने ये किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। एक बांसुरी है वो लकड़ी की है, उसे मिठास नहीं होती। लोग चारों ओर बांसुरी वाला सभी झूठे हैं। वो सोच रहा था कि ये बांसुरी वाला और ये भीड़ में जो लोग हैं ना, वो सारे क्या कैसे हैं, झूठे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। एक लकड़ी की बांसुरी है वो कैसी मीठी होती है, ऐसे वो राधे मन ही मन सोच रहा था। जब रात 2 बजे तक बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा था और 2 बजे के बाद बांसुरी वाले ने बंद किया और लोगों ने कहा, फिर बांसुरी वाले की लोगों ने तारीफ़ की कि भाई जी आप बहुत मीठी बांसुरी बजाते हो और हमारे साथ 2-4 दिन यहाँ ठहरिए और आप हमें बहुत ही बड़ा आनंद दे रहे हो, इसलिए आप क्या करो कि हमारे गांव में 2-4 दिन यहाँ ठहरिए। उसके बाद वो सारे लोग 2 बजे के बाद सोने के लिए गए। बांसुरी वाला भी सोने के लिए गया। यह सुनकर राधे मन ही मन सोचा कि लोग झूठ बोल रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं कि बांसुरी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना स्वाद नहीं आ रहा है। तो वो जो राधे है वो मन ही मन फिर से उसे सवाल आने लगा कि बांसुरी मीठी कैसी होती है, ये लोग तो कैसे झूठ बोल रहे हैं, इस बांसुरी का कोई स्वाद ही नहीं है। जब रात को बांसुरी सिरहाने रखकर बांसुरी वाला सो गया तो राधे ने सोचा कि उसकी बांसुरी चुपके से उसने उठा ली और वो बांसुरी को जीभ से चाटने लगा, लेकिन बांसुरी का कोई स्वाद ही नहीं था, कोई मिठास ही नहीं थी। तो बहुत उसने बांसुरी को चाट कर देखा तो उसे कोई स्वाद नहीं आया और इसीलिए राधे को बहुत गुस्सा आ गया और उसने क्या किया कि वो बांसुरी पकड़ ली और गांव के बाहर फेंक आया। उसने बांसुरी को कहाँ फेंक कर आया, गांव के बाहर फेंक आया। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, जब ये सारा रात को हुआ था, जब सवेरा हुआ सुबह हुई तो बांसुरी वाले ने अपनी बांसुरी यहाँ वहाँ ढूंढी तो उसे बांसुरी नहीं मिली। तो वो दुखी हो गया और वो कहने लगा कि मेरी बांसुरी गायब हो गई। गांव वाले भी वहाँ आ गए और गांव वालों को बांसुरी वाले ने कहा कि मेरी रात को बांसुरी गायब हो गई है और वो बहुत दुखी होकर गांव वालों से बोल रहा था। तब राधे ने बोला कि राधे ने कहा कि कल रात बांसुरी को उसने चाटा और कोई मिठास नहीं हुई तो क्या किया तो उसने गांव के बाहर बांसुरी फेंक दी। उसकी बांसुरी वाली की बांसुरी है ना, वो गांव के बाहर उसने फेंक दी। यह सुनकर, ये राधे की सारी बातें सुनकर गांव वाले बहुत ही हंसे और कहा कि अरे राधे तुम कितने बेवकूफ़ हो, और उसकी बेवकूफ़ी पर वो हैरान रह गए क्योंकि कोई बांसुरी उसका संगीत मीठा होता है। मीठा यानी मीठा खाने की चीज़ नहीं होती, वो मीठी क्योंकि नहीं होती। तो ये बात राधे को पता नहीं थी और इसीलिए बांसुरी वाली की बांसुरी उसने चाट कर देखी और कोई उसका मिठास नहीं हुआ, स्वाद नहीं आया, तो उसने वो बांसुरी को गांव के बाहर फेंक दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा बच्चों।
पहला 5 नंबर का पाठ मीठा संगीत, ये आप घर में 2 बार पढ़िए। और अब हम देखेंगे शब्दार्थ। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। सुंदर, सुंदर यानी खूबसूरत, खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। बांसुरी एक बाजा, फ्लूट। शरारती यानी नटखट, नॉटी। आनंद, खुशी, डिलाइट। हैरान, चकित, अमेज्ड। गायब होना, अदृश्य होना, नॉट टू बी सीन। बेवकूफ़ी, मूर्खता, फुलिशनेस। तो ये सारे क्या है, शब्दार्थ है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। बच्चों अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है पहला प्रश्न। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें पहला है, रामपुर एक सुंदर गांव था। रामपुर एक सुंदर गांव था। सुंदर ये क्या है, रिक्त स्थान, यानी इस यहाँ पर सुंदर ये शब्द चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा है और नीचे अधोरेखांकित किया है। ठीक है बच्चों। 2, भीड़ में एक शरारती कौन था, लड़का था। लड़के में भी इस लड़का ये शब्द यहाँ आता है और उसके नीचे अधोरेखांकित कीजिए। भीड़ में एक शरारती कौन था, लड़का था। वेरी गुड। 3 नंबर, मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। मुझे किसी मिठास का अनुभव, अनुभव यहाँ रिक्त स्थान था, तो हमने वो शब्द कौन सा लिखा, अनुभव, तो ये उत्तर है, अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ खत्म हुआ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बांसुरी से कैसा संगीत निकलता था। बांसुरी से कैसा संगीत निकलता था। उत्तर है बच्चों, बांसुरी से मीठा संगीत निकलता था। कैसा संगीत, मीठा संगीत। उत्तर है, बांसुरी से मीठा संगीत निकलता था। 2 नंबर, मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले। मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले। उत्तर, मीठा संगीत सुनकर लोग बोले, कितनी मीठी बांसुरी है। उत्तर, मीठा संगीत सुनकर लोग बोले, कितनी मीठी बांसुरी है। प्रश्न तीसरा, खुश होकर लोगों ने बांसुरी से क्या विनती की। खुश होकर लोगों ने बांसुरी वाले से क्या विनती की। प्रश्न देखिए बच्चों। उत्तर, खुश होकर लोगों ने बांसुरी वाले से कहा, आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए, यह विनती की। करेक्ट, गुड। प्रश्न चौथा, संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने क्या किया। संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने क्या किया। उत्तर, संगीत की मिठास जांचने के लिए, जांचने यानी चेक करने के लिए, महसूस करने के लिए। संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने चुपके से बांसुरी उठा ली और उसे जीभ से चाटा, और उसे जीभ से चाटा। ठीक है ना बच्चों, गुड। ऐसे आपके नोटबुक में ये उत्तर लिखना है। प्रश्न 5, मिठास न मिलने पर राधे ने क्या किया। मिठास न मिलने पर राधे ने क्या किया। उत्तर, मिठास न मिलने पर राधे ने गुस्से से वह बांसुरी गांव के बाहर फेंक आया। क्या किया राधे ने, मिठास न मिलने पर उसे गुस्सा आ गया और वह बांसुरी गांव के बाहर उसने फेंक आया। ठीक है।
प्रश्न तीसरा बच्चों, उचित प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। उचित प्रत्यय यानी क्या? जहाँ ये एक वाक्य है, वाक्य में जो करेक्ट जो शब्द आता है वो हमें भरना है। इसे क्या कहते हैं? उचित प्रत्यय। जैसे कि कोई भी वाक्य पूरा होने के लिए जो शब्द वहाँ पे चाहिए वही लिखना है। जैसे कि राजेश बस ... बैठ गया। यहाँ करेक्ट यानी उचित प्रत्यय कौन सा आता है? राजेश बस में, क्योंकि बस के अंदर वो गया ना, तो वो हमें उचित प्रत्यय का यहाँ शब्द कौन सा आना चाहिए? में। राजेश बस में बैठ गया। मैं पर अधोरेखांकित कीजिए। 2 नंबर, किताब मेज ... है। मेज यानी टेबल। किताब कहाँ है? टेबल पर है, टेबल के नीचे नहीं है। तो यहाँ उचित प्रत्यय कौन सा आता है? पर। किताब मेज पर है। मेज यानी टेबल पर है। 3 नंबर, यहाँ पर के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। 3 नंबर, मोटे लड़के ... नाम सुनील है। यहाँ उचित शब्द कौन सा आता है? मोटे लड़के का नाम सुनील है। मोटे लड़के का नाम सुनील है। का के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। यहाँ उचित प्रत्यय कौन सा आता है? का। 4, राम ने रोटी खाई। राम ने, तो यहाँ उचित प्रत्यय कौन सा आता है? ने। तो राम ने रोटी खाई। तो यहाँ हमने ये 4 शब्द लिखे हैं ना, वो यहाँ पर जो हमारे पूरे वाक्य पर जो योग्य है, उचित प्रत्यय है, हमने वो डालकर वाक्य पूरा किया। ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों व्याकरण। पेज नंबर बच्चों 16 निकालिए। पेज नंबर 16। यहाँ पर बच्चों व्याकरण में क्या दिया है कि जरूरी जानकारी आपको दी गई है। जरूरी जानकारी क्या है? इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो लिंग के नियमों की जानकारी हमें लेनी है। लिंग आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यानी लिंग यानी क्या? इंग्लिश में उसे जेंडर कहते हैं। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आपको बहुत बार हुआ है ये। पुल्लिंग यानी इसे क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरणार्थ कुत्ता, बंदर आदि। यानी पुरुष, मेल, पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि फीमेल। उदाहरण कुतिया, बंदरिया। यानी जो भी स्त्रीलिंग रूप का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। तो हम लिंग कैसे और कहाँ पर बदलते हैं ये देखेंगे। हमें तो अभी पता चल गया कि जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। अब उसके लिंग बदलने के नियम भी पता होने चाहिए ना बच्चों। तो रूल्स ऑफ चेंजिंग द जेंडर, रूल्स भी चाहिए। तो रूल्स क्या है बच्चों, हम देखेंगे। पहला रूल्स क्या है? अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अ और आ की जगह ई जोड़ने से स्त्रीलिंग मिलता है। अब अ और आ ये क्या है? स्वर के 2 वर्ण है, अ और आ। अ और आ की जगह, इन दोनों की जगह ई ने ले ली तो वो क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग।
तो वो क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग। जैसे कि देखो उदाहरण, दास। दास ये क्या है? पुल्लिंग। दास का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दासी। जब ये शब्द हम उच्चारण करते हैं तो हमें लास्ट को दासी, ई का प्रत्यय आता है, ई, दासी। तो जब अ और आ की जगह ई से जोड़ने से वो क्या शब्द हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ये क्या है? लिंग बदलने के नियम है बच्चों। समझ में आ गया? अभी ये दास, दास क्या है? पुल्लिंग है। उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? दासी। जब दासी शब्द उच्चारते हैं तो लास्ट हमें ई का प्रत्यय आता है, ई का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उससे स्त्रीलिंग होता है। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, तो ई का प्रत्यय हुआ तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? पशु पक्षी बोधक आकारांत संस्कृत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग मिलता है। अभी पशु पक्षी में भी मेल फीमेल होते हैं ना बच्चों? पशु पक्षी में तो वहाँ पर जब नी जोड़ने से स्त्रीलिंग मिलता है, नी जोड़ने से यानी शब्द के लास्ट को जो प्रत्यय आता है तो उसे क्या कहते हैं? नी प्रत्यय आता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, शेर, शेरनी, नी आया ना, ये नी और ये नी, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, नी, ऊंट, ऊंटनी, तो ये पशु पक्षी के बोधांक नी प्रत्यय आने से स्त्रीलिंग मिलता है। समझ में आ गया? तीसरा रूल क्या है? नियम क्या है? काफी आकारांत संस्कृत पुल्लिंग शब्दों का आ जोड़कर स्त्रीलिंग मिलता है। काफी आकारांत जो संस्कृत पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, तो जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे संस्कृत पुल्लिंग शब्दों को आ जोड़ने पर स्त्रीलिंग मिलता है। तो जैसे कि उदाहरण, महोदय, ये संस्कृत पुल्लिंग शब्द है। महोदय, महोदया, आ, महोदया, आ गया ना। पंडित, पंडिता, ता, छात्र, छात्रा, भेड़, भेड़ा, आ, लास्ट का प्रोनाउंसिएशन आ आता है ना, तो वो स्त्रीलिंग मिलता है। ठीक है। चौथा नियम क्या है? व्यवसाय बोधक पुल्लिंग शब्दों के साथ इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग मिलता है। व्यवसाय बोधक, व्यवसाय यानी जो हमारे जो व्यवसाय करते हैं, जैसे कि धोबी होते हैं, लुहार, सुनार, ऐसे लोग जो व्यवसाय बोधक पुल्लिंग जो शब्द आते हैं, तो वहाँ पर स्त्रीलिंग कब कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग मिलता है? ईन प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग मिलता है। जैसे कि देखो उदाहरण, धोबी, कपड़े धोते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? धोबी। धोबी ये पुल्लिंग है और उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने धोबी और उसकी जो पत्नी होती है तो उसका नाम क्या है? धोबीन। हम कहते हैं ना धोबी की धोबी, धोबीन, ईन का प्रत्यय हुआ ना, तो व्यवसाय बोधक पुल्लिंग शब्दों को ईन प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग मिलता है। जैसे कि धोबी, धोबीन, जुलाहा, जुलाहीन, लुहार, लुहारीन, सुनार, सुनारीन, ईन आ गया ना। तो ये व्यवसाय बोधक पुल्लिंग शब्दों को ईन जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग मिलता है। जैसे कि धोबी, धोबीन, जुलाह, जुलाहीन, लुहार, लुहारीन, सुनार, सुनारीन। हो गया। उसके बाद पांचवा नियम, उपनाम। उपनाम बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि ठाकुर, उपनाम, जैसे कि ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन, आइन आ गया ना। नियम 6, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होते हैं।
यहाँ देखो बच्चों कि कुछ पुल्लिंग शब्द है और वो स्त्रीलिंग भी है, लेकिन बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये आदमी है, आदमी यानी ये पुरुष है, और उसका स्त्रीलिंग रूप औरत, ये स्त्री है, स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें फ़र्क बहुत है, ये अलग अलग है ना। यहाँ देखो धोबी धोबीन, शेर शेरनी, दास दासी, तो ये इसी से बिल्कुल ये अलग दिख रहा है। तो इसीलिए आदमी, औरत, वर, वधू, नर, नारी, माता, पिता, बैल, गाय, बेगम, बादशाह। समझ में आ गया। 7वां नियम क्या है? कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण सेठ, सेठानी, आनी आ गया ना प्रत्यय। जब ये हम उच्चारण करते हैं ना तो आनी होनी चाहिए, तो वो स्त्रीलिंग होता है। सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतरानी। तो ये आनी आनी हुआ ना। तो ऐसे ये कुछ नियम है वो हमने देख लिए। तो इसी व्याकरण के आधार पर बच्चों प्रश्न दिए हैं। वो प्रश्न है लिंग बदलिए, लिंग बदलिए। जैसे कि ये राजा है, राजा, रानी, लुहार, लुहारीन, बकरा, बकरी, कुत्ता, कुतिया, भेड़, भेड़ा, मोरनी, मोर। तो हमने इसके लिंग यानी जेंडर चेंज किए। राजा है ना, उसे चेंज किया तो वो क्या हो गया? रानी। यहाँ क्या दिया है बच्चों? लिंग पहचानना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जेंडर लिंग पहचानना है। जैसे कि दास, दास ये क्या है? पुल्लिंग है, हमें पहचानना है दास ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पहचानना है। ठीक है, ये कुछ शब्द दिए हैं। दास पुल्लिंग, पुजारी पुल्लिंग, देवरानी स्त्रीलिंग, शिक्षक पुल्लिंग, धोबी पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। समझ में आ गया बच्चों? तो आज हमने एक नया पाठ सीखा, उसका नाम है मीठा संगीत। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने दे दिए हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है? पाठ 2 बार घर में पढ़ना है और आपको प्रश्न और उत्तर भी लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने प्रश्न और लिख कर भी दिए हैं आपको। आपके नोटबुक में ये प्रश्न उत्तर ऐसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, आज का पाठ हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।